बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर मुसल्लत करदा जंग दहाइयों से जारी है, मगर दुनिया के सामने इसकी हकीकत हाल ही में सामने आई, जब से हुनियत के झूठों का पर्दाफाश हुआ और बातिल सबके सामने आया। जब से जंग शुरू हुई, अल्लाह ताला के फजल से फ़लस्तीनियों की हिमायत में रोज बरोज इजाफा ही हुआ है और जालिम इजराइल ने झूठ का जो एक पर्दा सा रखा था, इसमें बड़े बड़े सुराख हो चुके, जिनसे दुनिया को भी नजर आना शुरू हो गया कि इजराइल इस पर्दे के पीछे कैसे कैसे जुल्म ढाता रहा। फलस्तीन के हक में दुनिया भर में लाखों लोग रोजाना आवाज उठाते हैं और इन आवाजों का एक सबब वो शख्सियत भी है जिसने मसला फलस्तीन को किसी मौके पर पसे पुश्त नहीं डाला। इजराइल के हामी मुल्कों में जाकर लेक्चर्स दिए, इजराइल और फलस्तीन की सच्चाई खोलकर इन मुआशरों को दिखाई, जिसके बायस वहां भी हजारों लोगों की आंखें खुली कि वो आज तक आखिर क्यों जुल्म करने वालों की हिमायत करते रहे। इसमें मगरबी मीडिया का नंगा किरदार भी सामने आया और लोग सच्चाई की तलाश में मीडिया के अलावा भी किसी और जरिए की तरफ माइल हुए। नाजरीन, ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इनका नाम डॉक्टर जाकिर नाइक है और ये आलम इस्लाम के सबसे बेहतरीन मुबल्लिगों में से एक है। उन्होंने बारहा फलस्तीन के मसले की तरफ हर किसी की तवज्जो दिलाई है और अपने लेक्चर, सेमिनार्स और तकरीबात में जाकर फलस्तीनियों की हिमायत के लिए हर किसी को कायल किया है। यूं तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब किसी ऑनलाइन इज्तिमा में शिरकत नहीं करते, वो बनफ्से नफीस हर जगह पहुँचते हैं और फेस टू फेस बात करते हैं, मगर जब दावत नामे में फलस्तीन का जिक्र मिला तो डॉक्टर साहब ने नहीं तो और कुवैत में होने के बावजूद उन्होंने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका में न्यू जर्सी से सलाहुद्दीन फ्यूचर एकेडमी ने मुनक्किद कराई थी और इसमें मुख्तलिफ ममालिक से 15 से ज्यादा जय्यद शख्सियात ने शिरकत की। 3 रोजा इस कॉन्फ्रेंस का मौजू था यरूशलेम हक व बातिल का बयान। इसमें शुरका ने मसला फलस्तीन पर रोशनी डाली, मकबूजा बैतुल मक़दिस में सेहूनी रियासत इजराइल की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी बर्बरियत की मजम्मत की और सब ने अपनी अपनी तजावीज दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी फलस्तीन की हिमायत में 15 निकात पर रोशनी डाली, जिन पर अमल करके हर कोई फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाए, इनकी हिमायत करने और इनकी तक इमदाद पहुंचाने में अपना अपना किरदार अदा कर सकता है। ये 15 निकात हम बारहा अपने नाज़रीन को बता चुके हैं और मसला फलस्तीन पर ऐसी कई वीडियोस भी बना चुके हैं। फलस्तीन के लिए एक्शन प्लान से मुतालिक वीडियो का लिंक आप हमारी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक से किए गए सवालात और उनके जवाबात सुनाएंगे। सवालात भी नए थे और जवाबात भी लम्हा बलम्हा बदलती मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में है। नाज़रीन, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के शुरका ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि फलस्तीन के हक में इनफरादी तौर पर तो कोई भी बात करता है, मगर बतौर मजमूई कौन इस सूरत हाल को देख रहा है। एक मुल्क के तौर पर अब तक सऊदी अरब ने क्या क्या किया। सऊदी अरब अमेरिका इत्तहादी है और हम जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल बहन भाइयों की तरह हैं। सऊदी हुकूमत पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि भाई, सबसे पहले तो मैं सऊदी अरब का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं किसी भी मुल्क का तर्जुमान नहीं, मैं एक दाई हूँ। मैंने जो 15 निकाती एजेंडा दिया वो कोई भी इंसान समझ सकता है। अगर आपका सवाल मुझसे सऊदी अरब के हवाले से है तो मैं इसके जवाब कैसे दे सकता हूँ। आपको इसके लिए सऊदी अरब जाकर वहाँ की हुकूमत से पूछना होगा कि आपने फलस्तीन के हक में आज तक क्या किया। मैं ना सऊदी अरब की तारीफ करता हूँ ना उनकी तनकीद करता हूँ, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो कुरान हदीस में लिखा है। और जो 15 निकात मैंने बताए वो हर किसी के लिए है। बतौर हुकूमत, बतौर मुल्क, बतौर फर्द कोई इन पर अमल करता है तो खुशाइंद है, मगर मुझसे बराए मेहरबानी किसी मुल्क के स्टैंड लेने से मुतालिक न पूछें, इनका मामला वही जाने। Brother, I am not a spokesperson for Saudi. I think we are mistaken. I am Dr. Zakir Naik. I am born brought up in India. I did hijrah to Malaysia. I am not a spokesperson of any country. I am a da'i. I have given clearly the guidelines. Any normal man who has the basic sense can understand what I said. Now you're asking me of Saudi, you have to go and ask Saudi Arabia. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से दूसरा सवाल किया गया कि आजकल के दौर में जो भी गजा की बात करता है या हिमायत करता है, आलमी सतह पर इसको ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो शख्स जो गजा या फलस्तीनियों की हिमायत कर रहा है वो दर हकीकत हमास को सपोर्ट करता है, जिसमें मेरे ख्याल में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। मगर हमास की हिमायत पर ऐसे तनकीद की जाती है कि ये देखकर अक्सर लोग फलस्तीन के हक में बोलते ही नहीं कि कहीं उनको हमास का साथी न कहा जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल की बहुत तारीफ की और कहा कि ये किस्म का स्टीरियोटाइप बन चुका है कि जो भी फलस्तीन की बात कहे उसको हमास का हामी कहकर दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, जैसे ये कोई जुर्म है। जो भी हमास की हिमायत करता है इस पर हमले किए जाते हैं, चाहे लफ्जी हो या फिजिकली। जहां तक मैं जानता हूं बहुत ही कम ममालिक के सरबराहान ऐसे हैं जिन्होंने हमास की खुल्लम खुल्ला सपोर्ट की। जिस मुल्क में आजकल हिजरत करके रह रहा हूं वो मलेशिया है। इसमें हुकूमत और अपोजिशन में एक किस्म की रेस नजर आती है कि कौन हमास की खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है, जो बहुत अच्छा है। मुझ पर भी कई मरतबा ऐसे ही बैन लगाया, मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया और ऐसा इसलिए था कि मैंने
अगर एक फरीक की तारीफ की तो दूसरे की भी, एक फरीक पर तनकीद तो दूसरे पर भी की। मैंने जहां तालिबान पर तनकीद की तो वहीं मैंने अमेरिका पर भी की, बरतानिया पर भी की, जिन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया। मैं तालिबान को नहीं जानता, अमेरिकी सरबराहान को नहीं जानता, मगर मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया। And I agree with you. There is a stereotype. The moment you start supporting someone, you get labeled. And I've been banned and blacklisted in many ways because they want me to condemn certain things. They wanted to condemn Taliban, and I never did that. I said, I've never met the Taliban. I don't know them. I mean, that time. डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ महीने पहले न्यूजीलैंड का बॉक्सिंग चैंपियन सोनी विलियम मुझसे मिला। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरा फैन है। इसने 19 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। इसने बताया कि मैंने किसी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस किया था तो न्यूजीलैंड के एक जज ने कहा कि मैं तुम्हें हर्जाने की रकम देने का हुक्म दूंगा, मगर तुम्हें हमास की मजम्मत करना होगी। इसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं मलेशिया की हुकूमती और अपोजिशन के अहदेदारों को जानता हूँ। अनवर इब्राहिम, महातीर मोहम्मद और दीगर ने, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में, उन्होंने हमेशा हमास की सपोर्ट की है। उन्होंने वाज़ेह कहा कि कोई भी हमास के इक़दामात को बेबुनियाद करार नहीं दे सकता। महातीर मोहम्मद ने कहा कि हमास को मजबूर किया गया कि वो इजराइल को जवाब दें। अनवर इब्राहिम एक और कदम आगे आए और उन्होंने हुकूमती सतह पर एक बड़ा एहतजाज मुनक्किद कराया और मजमा आम में दो टोक अल्फाज में बताया कि अमरीका हमें हमास की मजम्मत करने पर मजबूर कर रहा है। आप इनकी मजम्मत कैसे कर सकते हैं कि वो मज़ाहमती फोर्स है, वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। जर्मनी में भी अनवर इब्राहिम को मदऊ किया गया। अगर आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि जर्मनी इजराइल का कट्टर हिमायती है। वहां भी अनवर इब्राहिम ने कहा कि आप सिर्फ 7 अक्टूबर के हमास के हमले को क्यों देख रहे हैं, आपको फलस्तीन की पूरी 50 साल तारीख उठाकर देखना होगी। क्यों हमास ने 7 अक्टूबर का हमला किया? उन्होंने खुल्लम खुल्ला बताया कि हम हमास के अहदेदारों से राब्ते में हैं। Anwar Ibrahim went to a different level. Anwar Ibrahim praised and he said openly in the protest organized by the government of Malaysia, in the protest where tens of thousands of people are there, he told in public that America is forcing us to condemn Hamas. You know, Germany is a very staunch ally, or was a staunch ally of Israel. There he openly said that you cannot only take 7th October in mere isolation. You have to see the full history of more than 50 years back. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमास फ्रीडम फाइटर हैं, वो फर्ज कफाया अदा कर रहे हैं। कुछ ममालिक हमास से मुत्तफिक नहीं हैं, वो इनको खास किस्म का लेबल देते हैं, मगर हम तो मुसलमान हैं, हमें तो इनकी हिमायत करनी है। हर तंजीम में कुछ खराबियां होती हैं, मगर बतौर मजमूई हमास आजादी की जंग लड़ रही है। मैं खुल्लम खुल्ला हमास की हिमायत का ऐलान करता हूँ। फर्ज कफाया अदा कर रहे हैं। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, हम बतौर मुसलमान किसी तंजीम, सियासी जमात या मुल्क की हिमायत नहीं कर रहे, हम सच की पैरवी कर रहे हैं। हमारा मकसद यही होना चाहिए, चाहे कोई हमारे खिलाफ है या नहीं, हमारे नजरियात से इत्तेफाक करता है या नहीं, हमें हिकमत के साथ इससे बात करनी चाहिए और इसका दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हमास का ताल्लुक है, मेरा ईमान है कि वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। हमें इस चीज से डरना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, हमें हक के साथ खड़े होना चाहिए। Our main aim should be to win them over, not to defeat them. As far as Hamas is concerned, I feel they are mujahideen and they are fighting for the freedom. And not only us, there are millions of non-Muslims supporting them. So we should make it crystal clear, we should not be afraid of what the international media स्टीरियोटाइपिंग। डॉक्टर साहब का कहना था कि हमें समझना चाहिए कि हदीस मुबारका में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरा होता देखो तो हाथ से रोको, हाथ से न रोक सको तो जबान से रोको, जबान से भी न रोक सको तो दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। तो कुछ तंजीमें, कुछ जमातें या कुछ ममालिक हमास की सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं भी उनके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा ईमान है कि हमें उनसे बात करके उनके दिल अपनी तरफ माइल करने चाहिए। नाजरीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।